हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट। इस साइड पर बात करते हैं बैंक निफ्टी 50 की एनालिसिस के बारे में कल के सेशन के लिए, जो कि हमारा 1 मार्च का सेशन। और यहाँ पे मंथली कैंडल क्लोज होगी फरवरी की, और एक इनसाइड कैंडल क्लोज करी है मार्केट ने, जो कि बहुत अच्छी बात है कि जब भी मार्केट अंदर इनसाइड कैंडल क्लोज होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मार्केट इस कैंडल का हाई या इस कैंडल के लो के नीचे ट्रेड करता है, तो मार्केट एक मोमेंटम, काफ़ी अच्छे मोमेंटम देता हुआ दिखाई देता है हमारे को। ठीक है। तो अब फरवरी के महीने में एक तो इनसाइड कैंडल क्लोज करिए, साथ में एक डोजी कैंडल भी बनाई है यहाँ पे। एक डोजी बनाई है। डोजी क्या कि मार्केट बीच में आके यहाँ पे क्लोज कर दिया ना, तो ये जहाँ ओपन होता है वहीं पे क्लोजिंग होगी मार्केट की। मतलब एक इस तरीके की कैंडल बना दी है ऐसे ये। और मार्केट में मतलब कि ये बात हुई कि बायर ने अटेम्प्ट किया ऊपर जाने का, सेलर ने अटेम्प्ट किया नीचे जाने का, और दोनों ने लड़ाई करी, बहुत घमासान युद्ध किया यहाँ पे, और बीच में आके ही क्लोजिंग कर दी जहाँ पे ओपन हुआ था। ठीक है। तो मतलब एक तरीके से हो गया कि ये महीना साइडवेज हो गया। ठीक है, साइडवेज हो गया। महीने के अंदर कुछ ज्यादा मूवमेंट आया ही नहीं। मतलब मूवमेंट इंट्राडे में आया हो, इसका मतलब ये नहीं है 2000 पॉइंट ऊपर चला गया, 15,000 पॉइंट ऊपर चला गया, ऊपर नीचे हो गया, ये एक दिन के अंदर वो मूवमेंट बोलते हो आप। मूवमेंट का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे ये होता है मूवमेंट, ठीक है, मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी, या ये होता है मूवमेंट, मार्केट ने यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आया है जनवरी के महीने में, तो यहाँ पे सेलिंग बाइंग दोनों चीज आई और बीच में आके ही क्लोजिंग कर दी महीने के एंड में। ठीक है। तो अब मार्च का महीना हमारे लिए इंपॉर्टेंट महीना है, क्योंकि उस महीने में मुझे लगता है मोमेंटम मार्केट दे सकता है, इधर ऊपर की साइड में भी दे सकता है और नीचे की साइड में भी दे सकता है। लो के नीचे ट्रेड करेगा तो नीचे साइड में मूवमेंट देगा, और मुझे लगता है फिर ये इस स्विंग के लिए टेस्ट करने के लिए आ सकता है 42,500 के आसपास, या फिर ऊपर साइड में अगर ब्रेक करता है तो मुझे लगता है सीधा जब ये ऑल टाइम हाई लगाएगा इस महीने में, मार्च के महीने में, कल से। ठीक है। तो अब देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और एक चीज़ और दिखाना चाहूंगा कि मार्केट के अंदर पिछले आप मार्च देखो, पास्ट मार्च के हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको। ठीक है, 2023 का मार्च की कैंडल है ये महीने की। मार्केट में इनसाइड कैंडल बनी है ऐसी सेम जैसे इनसाइड कैंडल बनी है। मार्केट ने जैसी लो ब्रेक किया, एक मोमेंटम दिया यहाँ से हमारे को नीचे साइड में, वो अलग बात है। मार्केट ने एंड में, महीने के एंड में आके ऊपर जाके ही बीच में कहीं क्लोजिंग करवाई है, तो मोमेंटम दिया नीचे की साइड का। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओपन हुआ यहाँ पे ऊपर, मोमेंटम दिया है जैसी ब्रेक करा तो, मतलब यहाँ से अगर ब्रेक किया है 39,550 के आसपास, तो इस नीचे 30,000, मतलब 1000 पॉइंट का मोमेंटम तो दिया है नीचे की साइड में। ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट में उससे पिछले मार्च से बात करते हैं, 2022 का। तो अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे भी सेलिंग आई है, एंड में अलग बात है बाइंग आके बीच में क्लोजिंग करवा दी, पर सेलिंग आई थी, सेल ऑफ आया था इस महीने में। ठीक है। पिछले महीने के लो ब्रेक करे, जनवरी फरवरी दोनों को ब्रेक करके नीचे आया है सेल ऑफ। फिर 2022 में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बहुत ही बड़ा सेल ऑफ आया है। मतलब 2022 के अंदर तो जनवरी फरवरी और अगले महीने मार्च के महीने में इतना बड़ा सेल ऑफ किसी नीचे आया, क्लोजिंग ऊपर जाके कर दी वो अलग बात है, पर सेल ऑफ बहुत ज्यादा बड़ा आया है। ठीक है, जैसे इसने लो ब्रेक किया था फरवरी के मंथ का। फिर इसका 2021 का मार्च की कैंडल यहाँ पे ऊपर गया, पूरे फरवरी के महीने बहुत अच्छा मोमेंटम आया बाइंग का। उसके बाद अगले महीने आप देख सकते हो यहाँ पे सेलिंग आई मार्च के महीने में। 2020 तो कोविड क्रैश था मार्च का महीना, इससे ज्यादा बड़ी कैंडल तो बनी हुई, 50% इंडेक्स टूट गई थी यहाँ पे। तो लगातार अगर आप देखो 2020 से 2023, मतलब 3 साल लगातार मार्च के महीने में सेल ऑफ आता है। और ये मार्च का महीना है 2024 का, अब इस महीने में देखते हैं सेल ऑफ मार्च के महीने में आता है या नहीं आता है। सेल ऑफ आया तो ये मोमेंटम नीचे साइड में हमारे को अच्छा देता हुआ दिखाई देगा मेरे अकॉर्डिंगली। ठीक है, क्योंकि एक इनसाइड कैंडल भी है, और सेल ऑफ अगर आता है तो फिर देगा सेल नीचे, अगर इसके लो को ब्रेक करके ट्रेड करेगा तो। ठीक है। अब चलते हैं वनडे टाइम फ्रेम पे, बैंक निफ्टी की बात करते हैं कि क्या दिखाई दे रहा है उस पर। तो वनडे टाइम फ्रेम पे जैसे आपको बता रहा था कल के दिन पे कि मार्केट क्या सेलिंग कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट तब से यही करे जा रहा है। यहाँ पे मार्केट सेलिंग कंटिन्यू करता ही नहीं है, जब भी सेलिंग की कैंडल बनती है अगले दिन रिकवरी करने की कोशिश करता है मार्केट, और वही हो रहा है। यहाँ पे आप देखो सेलिंग की एक कैंडल बनी सबसे पहले, मैं दिखा रहा हूँ, उसके बाद अगले दिन बाइंग की कैंडल। ठीक है। फिर सेलिंग की यहाँ पे कंटिन्यूस 2 कैंडल बनी, यहाँ पे बाइंग आई वापस पूरा ऊपर। फिर मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आई, ऊपर गया। ठीक है, बहुत बड़ी सेलिंग की कैंडल बनी, फॉलो थ्रू में सेलिंग देने की कोशिश करी, यहाँ पे गैप डाउन खुल गया, पूरा रिकवर होने की कोशिश करी। ठीक है। फिर ऊपर, फिर सेलिंग की इतनी बड़ी कैंडल बनी, अगले दिन फिर रिकवरी, यहाँ पे बनी सेलिंग कैंडल, फिर अगले दिन रिकवरी। ठीक है, मतलब सेलिंग कैंडल बनी है फाइनली फिर से एक, और अब हमें ये था कि क्या ये ऐसी कुछ कैंडल बनाएगा रेड कलर की या नहीं बनाएगा फॉलो थ्रू में। नहीं बनाई, ओपन हुआ वहीं पे, अच्छे जोन पे ओपन हुआ, नीचे जाने की कोशिश करी पर वापस पूरा ऊपर। ठीक है। तो मतलब सेलिंग कंटिन्यू हो ही नहीं रही है। अब देखते हैं कल के दिन पे क्या ये नीचे की साइड में कुछ ऐसे काइंड ऑफ कैंडल बनाता है रेड कलर की, ये देखने की चीज़ है। और सेलिंग कंटिन्यू का मतलब क्या होता है वो आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाई दे रहा है। ये देखो, मार्केट आता है नीचे, 2 दिन रुकता है, मार्केट में एक सेलिंग कैंडल बनी, अगले दिन सेलिंग कंटिन्यू हुई, अगले दिन फिर सेलिंग कंटिन्यू हुई, मतलब ये होती है सेलिंग कंटिन्यू होना। वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो पा रही है, यहाँ पे नहीं हुई, जैसे इस जोन में नहीं हो पाई,
इस बार भी यहाँ पे रुक गया अभी फिर से। अब देखते हैं कल के दिन पे क्या ये, जैसे यहाँ पे एक कैंडल बनाई थी ऐसे क्या एक रेड कैंडल अगले दिन पे फिर से फॉलो थ्रू में ऐसे कुछ टाइप कैंडल देता है नीचे की साइड में या नहीं देता है, वो देखने वाली चीज़ है हमारे लिए, ठीक है। या फिर कल के दिन पे ये सीधा इसके ऊपर ही निकल जाता है और यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रीन कैंडल बनाता है, ये देखने वाली चीज़ है कल के दिन के लिए। अब हम लोग चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और बात करते हैं कि कल इंट्राडे के लिए क्या बेस्ट हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है मार्केट ने यहाँ पे ऊपर से कंटिन्यू यहाँ से ट्रेंड ज़्यादा नीचे का और कंटिन्यू ट्रेंड करता हुआ आया कल के दिन पे। और मार्केट में ये जो ट्रेंड बना था वो आज के दिन पे मार्केट ने वापस कवर करने की कोशिश करी है। मार्केट सुबह सुबह यहाँ पे खुलता है, नीचे आने की कोशिश करता है, ठीक है। उसका पर ये नीचे आके अटेम्प्ट फेल हो जाता है, ये एकदम वोलेटाइल कैंडल बनती है, बीच में आके क्लोजिंग करती है, अगली कैंडल ब्रेक करती है, फिर वोलेटिलिटी इतनी हाई कि अगली कैंडल पूरा ब्रेक कर देते हैं नीचे, फिर धीरे 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 करके पूरे दिन जाता है ऊपर, आखिरी के 1 घंटे में सेम चीज़ नीचे ऊपर, ठीक है। ऊपर यहाँ से नीचे भी आया, ऊपर भी गया, फिर नीचे आया, फिर और नीचे गया, फिर ऊपर पूरा रिकवर हो गया। मतलब ये पूरी इस जोन में और इस जोन में सुबह का 1 घंटा और आखिरी का आधा 1 घंटा बहुत खतरनाक वोलेटिलिटी आज के दिन पे, मतलब पूरी यहाँ पे वोलेटिलिटी की और रोलर कोस्टर राइड ही थी पूरी ऊपर नीचे की, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत स्टॉप लॉस खाया मार्केट ने लोगों के। मेरा स्टॉप लॉस तो आज सुबह यहीं पे ही हो गया था, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड ही नहीं लिया पूरे दिन में। अच्छा वो नहीं लिया क्योंकि बनता भी नहीं था, क्योंकि मुझे मार्केट समझ आ गई थी कि मार्केट आज स्टॉप लॉस खाने वाली है, मंथली एक्सपायरी और है, बच के ही रहो, तो इसलिए मैं बचा, वरना मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे भी अगर कहीं ट्रेड मार के बैठा तो कहीं कितने स्टॉप लॉस आते हैं, ठीक है। तो अब मार्केट के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अब मार्केट जैसे मैंने बताया ये जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 6300 का जोन। मार्केट अब इस जोन के ऊपर निकलेगा तो मैंने आपको कल भी बताया था कि इसको टाइम बिताना पड़ेगा, टाइम बिता दिया इसने ऑलरेडी, अब और टाइम बिताता है और फिर निकलता है तो मेरा इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। तो अब मार्केट यहाँ पे कल के दिन पे फ्लैट खुलता है और यहाँ पे टाइम बिता के ऊपर निकलता है 6300 के, तो मेरे को ये फिर ऊपर जाता दिखाई देगा और ऊपर साइड में मेरे को जाता दिखेगा 46,400, फिर उसका 46,520 और फिर उसके बाद हमारा 46,722, ठीक है। इस टारगेट पे जाएगा, टारगेट बहुत बड़ा है 520 के बाद, पर इस लेवल पे एक बार थोड़ा सतर्क हो जाना, थोड़ा मतलब ध्यान रखना, क्योंकि इससे मुझे लगता है इस लेवल पे एक सेलिंग प्रेशर आना कंटिन्यू होगा, ठीक है। इस जोन पे सेलिंग आ सकती है तो इस पर ध्यान रखना 46,520 पे, अगर इसको भी निकाल देगा सस्टेन कर जाएगा तो फिर और ऊपर ज़्यादा दिखाई देता है 46,722 तक, बहुत बड़ा। अब कल के दिन पे अगर ये और रुक जाता है यहाँ पे 1-2 दिन और रुक जाता है जोन पे और फिर निकालता है तो फिर और ज़्यादा अच्छा मूवमेंट मिलेगा हमारे को, ठीक है। फिर हम पोजीशन साइजिंग में बढ़ा के ट्रेड करेंगे आप साइड में। नीचे की साइड के लिए तो मेरे लिए सीधा क्लियर कट प्लान है। अब ये 6,700 के 45,700 नीचे जब निकलेगा मैं तभी देखूंगा, मैं इस जोन के अंदर नहीं देखने वाला। दिन का इंट्राडे का कुछ ट्रेड बन जाए छोटा मोटा अलग बात है, पर अब मैं ज़्यादा कुछ बड़े टारगेट लिए नहीं देखने वाला हूँ इस जोन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं देखने वाला हूँ मैं इस जोन के अंदर, अनटिल कल के दिन पे एक गैप डाउन खुल जाए, टाइम बिताए और बहुत टाइम बिताए, मतलब फर्स्ट हाफ 12 बजे ट्रेड कर रहा है फिर ब्रेक कर रहा है, तो मैं 45,700 नीचे शॉर्ट करने के लिए देखूंगा बड़े टारगेट के लिए, ठीक है। और जो नीचे साइड में टारगेट रहेगा वो 45,600 का रहेगा, और 45,600 के बाद तो देखो सच बताऊं तो मेरे को तो सीधा फिर मार्केट 45,000 के आसपास तक आती दिखाई देती है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे भी क्लियर स्पेस दिखाई दे रही है मेरे को 45,600 के बाद सीधा 45,000 की वो जो ट्रेंड लाइन हमारी है, मैं आपको कंटिन्यूस बता रहा हूँ, ट्रेंड लाइन जो आ रही है नीचे से 1 डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। बचा हुआ गैप अप खुल जाए यहाँ पे कहीं ऊपर 6,300 के ऊपर 6,400 के, तो वेट करेंगे क्या रेंज बना रहे, रेंज बना के अगर ब्रेक करते हो अपनी साइड में फिर आप देख सकते हो ऊपर की साइड के लिए। लेकिन क्वांटिटी ऊपर की साइड में अभी ना 25% ही रख के चलना, क्वांटिटी बढ़ाना मत अपनी, अनटिल ये कल के दिन पे रुक के अगर मंडे के दिन में निकलता तो फिर हम क्वांटिटी बढ़ाने का देखेंगे। इस जोन के नीचे अगर रुका रहता है, ठीक है, अपने को यहाँ पे इसके नीचे होल्ड करता रहता है इस जोन के तभी। अब हम चलते सीधा निफ्टी 50 पे बात कर लेते हैं कि निफ्टी 50 के लिए क्या बेस सेटअप हो सकता है। तो निफ्टी 50 की मंथली कैंडल देख लेते हैं एक बारी, और निफ्टी 50 की मंथली कैंडल अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी मतलब निफ्टी 50 काफ़ी स्ट्रॉग है, बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉग तो निफ्टी 50 है, मतलब बैंक निफ्टी फिर भी दिखाई दे रहा है कि एक इनसाइड कैंडल है, कोई मूवमेंट नहीं है। फिर निफ्टी 50 ने कोशिश करी है यहाँ पे ब्रेकआउट लिए, एक पुल बैक टाइप लिया, डोजी बनाई, फिर ब्रेकआउट करने की कोशिश भी करी, ऑल टाइम हाई भी लगाया, बट क्लोजिंग जो है इस हाई के ऊपर नहीं कर पाया। तो एक वो हमारे लिए बस थोड़ा सा नेगेटिव साइन है निफ्टी 50 के लिए कि क्या अब यहाँ पे पॉज लेगा या ये थोड़ी सेलिंग आएगी यहाँ पे, थोड़ा अब यहाँ पे पुल बैक लेने की कोशिश करेगा, ऑल टाइम हाई के पास कुछ ऐसे करेगा और फिर निकलेगा ऊपर ही साइड में। अब यहाँ से ऊपर तब हम देखेंगे, या फिर ये अगले महीने में यहीं पे कुछ ऐसी काइंड ऑफ कैंडल बना देगा एक और, ठीक है, वो देखने की चीज़ है। निफ्टी 50 में इसलिए ऐसा कुछ देखने का नहीं है। और सपोर्ट जैसे बता रहा हूँ मैं, वही 21,000 का सपोर्ट ही हमारा निफ्टी 50 में, वही ये मंथली कैंडल का आपको दिखाई दे रहा है, डोजी कैंडल के लो भी उसके आसपास ही है, तो यही हमारा सपोर्ट है। तो इसके नीचे जब आएगा तभी एक करेक्शन आएगी हमारी निफ्टी 50 के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 1 डे पे और उस पर भी देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या बन रहा है।
तो डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 में जैसे मैंने आपको बताया था हमारे लिए ये क्रूशियल लेवल है 21,875 का लेवल, ठीक है। यही लेवल था वो 21,875, और मार्केट ने आज उसको रिस्पेक्ट करके उसके नीचे ट्रेड करनी, थोड़ा सा डिप सा लगाया, फिर ऊपर जाके रिकवरी कर ली और बीच में आके क्लोजिंग कर दी यहाँ पे ही। तो मार्केट अगर यहाँ पे 1-2 दिन और रुकता फिर ब्रेक करता है 21,875 को, तो फिर हमें कोई अच्छा डाउनफॉल आता दिखाई देगा जो इसको 21,800 और उसके बाद सीधा 21,600 के आसपास तक आता दिखाई देगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और बात करते हैं कि इंट्राडे के लिए क्या बेस्ट मूवमेंट हो सकता है निफ्टी 50 के लिए। ऊपर ही साइड के लिए तो देखो ऐसा कुछ है नहीं इसमें, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो ऑल टाइम हाई है, तो मतलब अभी जब इस जोन के ऊपर निकलेगा ना 21,220 का जोन जो है ये 22,220 सॉरी, इसके ऊपर जब निकलेगा तब ये ऊपर साइड में एक मोमेंटम देगा हमारे को, तब तक तो कुछ नहीं देगा ऐसा जितना बड़ा मोमेंटम। अब चलते हैं हम लोग सीधा 15 मिनट पे और बात करते हैं इंट्राडे के बारे में। निफ्टी 50 का मैं इसलिए जल्दी एनालिसिस कर दिया क्योंकि उसमें ऐसा कुछ ना मतलब है नहीं इंपॉर्टेंट बताने लायक, इसलिए मैंने बता भी दिया है आप लोग, इसलिए वही रीज़न है बस। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि ऊपर की साइड पे देखो निफ्टी 50 में कभी इंटरेस्ट होगा, कब मैं इंटरेस्ट होगा जब ये 22,080 से लेकर 22,090 का जो ये है लेवल, इसके ऊपर जब तक नहीं निकलेगा और वो भी टाइम बिता के निकलेगा तो ही मैं ऊपर साइड में देखूंगा, ठीक है। और फिर उसके लिए मेरा टारगेट बढ़ा रहेगा ये समवेयर इस जोन तक का जो सीधा 22,220 के आसपास ही है, ठीक है। तब टारगेट बढ़ा रहेगा, तब तक मैं नहीं देखूंगा इसको। उसके बीच में राइटिंग करने, तो जितनी राइटिंग कर रहा है इस जोन में मैं ट्रेड भी नहीं करने वाला हूँ। नीचे साइड में जैसे बताया था आप लोगों को 21,875 मार्केट ने आज वही जोन रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे आया, यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चलेगा और यहीं पे रहा पूरे दिन, ठीक है। तो मार्केट ने इस जोन को रिस्पेक्ट किया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए नीचे की साइड की 21,875। अगर कल के दिन पे ये गैप डाउन खुल के टाइम बिता के ब्रेक करता है तो भी नीचे साइड में देख सकते हैं, और यहाँ पे क्वांटिटी 50% रखूंगा मैं अगर ये गैप डाउन खुल के टाइम बिता के जाता है, ठीक है। टाइम बिता के नहीं जाता तो मैं शायद देखूँ भी ना नीचे की साइड में, और अगर देखूंगी तो सिर्फ 25% क्वांटिटी से ही देखूंगा निफ्टी 50 के अंदर, क्योंकि ये लेवल क्रूशियल है निफ्टी 50 का, इसलिए मुझे लगता है, क्योंकि मुझे लगता है इस लेवल के नीचे ये 21,800 तक की करेक्शन तो काफ़ी इजीली हमें को मोमेंटम दे सकता है नीचे की साइड में, ठीक है। बचा हुआ इस रेंज के बीच में मैं कोई ट्रेड करना प्रेफर नहीं करूँगा निफ्टी 50 के अंदर। तो ये रेंज जो है आप रेंज बना लो, समझ लो 22,080 से लेकर के नीचे की साइड में 21,875, मतलब कि 100 पॉइंट की एक तरीके की ऑलमोस्ट रेंज हो चुकी है ये। 100-105 पॉइंट की रेंज के बीच में कोई ट्रेड नहीं करूंगा मैं। छोटे मोटे ट्रेड बनेंगे तो अलग बात है, क्वांटिटी 25% रहेगी, इसके ऊपर या नीचे ही मैं देखूंगा, वो भी कंसोलिडेशन के बाद, ठीक है। ये रेंज दोनों की कंसोलिडेशन के बाद ऊपर या नीचे देखूंगा, कंसोलिडेशन के बाद, ठीक है, तभी देखूंगा, वरना नहीं देखूंगा मैं। जब ये रुकेगा आधा घंटा, ये आधा 15-20 मिनट आधा घंटा रुकेगा फिर ब्रेक करेगा तो ही देखूंगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो लगी, प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना पे देना मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।